श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए अब आ गया है बहुत ही बड़ा दिन, जो कि सावन से पहले पड़ने वाली पूर्णिमा का दिन, जिसे गुरु पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, पूज्य गुरु जी ने भरोसे से दिलाया कि इस पूर्णिमा के दिन करके देखिएगा। अगली पूर्णिमा यानी कि जो सावन की पूर्णिमा आएगी, तब तक आपकी वो हृदय की बात, वो मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हम सबको पता है कि जो पूर्णिमा की रात्रि होती है ना, उस दिन बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ी बीमारी खत्म होती है। साथ ही साथ चाहे आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूर्णिमा की रात को पूरी जरूर होती है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस पूर्णिमा के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको एक अखंड अक्षत से करना होगा। किन व्यक्तियों को करना है? अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई विश है जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, काफी समय हो गया, बरसों पुरानी कोई इच्छा है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस अखंड अक्षत वाले उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपकी ये मनोकामना अगली पूर्णिमा तक निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए अपने घर का, और साथ ही साथ चाहिए होगा आपको मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कि इस वाली डंडी को तोड़ देते हैं। आपको ये डंडी तोड़नी नहीं है, ये गणमान्य का स्थान होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 अखंड अक्षत, यानी कि 1 अक्षत का मतलब होता है चावल, है ना। कैसा होना चाहिए? पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए। तो 1 लोटा, 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र, इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास, ठीक है। अब समय का ध्यान रखना कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे, पूर्णिमा के दिन जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद में कभी भी कर सकते हो, यानी कि कब? प्रदोष काल के बाद, है ना। प्रदोष काल के बाद जब सूरज ढल जाए उसके बाद में किसी भी समय पर पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ आपको एक दीपक जरूर लेकर के जाना है, और ये जो दीपक होना चाहिए, ये होना चाहिए गोल बाती का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, जिसका आप बनाना चाहो, गोल बाती का दीपक। और इसके अंदर भरना होगा आपको घी, ठीक है। इन सभी को लेकर के जैसे ही आप भोले बाबा के मंदिर में पहुंचोगे, सबसे पहले पड़ेगी चौखट। तो आपको यहाँ पर चौखट पर जो एक दीपक लेकर के आए हो ना, उस दीपक को अपनी कामना कह करके इस मंदिर के चौखट पर इस साइड में रखना है, कि जब आप अंदर की तरफ जाओ तो आपका दाहिना हाथ इधर की तरफ पड़े। तो अपने दाहिने हाथ की तरफ में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, जला देना, जाने से पहले ही मंदिर की चौखट का दिया, ठीक है। और उसके बाद में आप जाओगे शिवलिंग के पास में। यहां जैसे ही पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। देखिए पूर्णिमा का जो दिन होता है ना, इस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है, लेकिन आपको एक नियम जो रहता है उसे आपको फॉलो करना है। पहला तो यही है कि आपको शाम के बाद, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आपको ये उपाय करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को भोले बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमौली महादेव के नाम से। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, अपने दाहिने हाथ में उस 1 चावल के दाने को लेना। पहले क्या करना है? 1 चावल के दाने को लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद इसी हथेली पर आपको 1 बेलपत्र जो लेकर के आए हो, उस बेलपत्र को रखना। अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बाबा से बोल करके चंद्रमौली महादेव के नाम से इसी चावल के दाने के ऊपर आपको ऐसे समर्पित करना कि जो बीच वाली पत्ती हो वो चावल के दाने के ऊपर रहे। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, क्योंकि आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो। भोले बाबा ने कहा कि जो व्यक्ति 1 चावल का दाना चंद्रमौली महादेव के नाम से पूर्णिमा के दिन समर्पित करता है ना, उसके हृदय की चाहे कोई सी भी बात हो, सीधे देवादिदेव महादेव तक पहुंचती है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ये किन व्यक्तियों को करना है, और ये सबसे ज्यादा खास होने वाला है इस पूर्णिमा के दिन का, कि अगर आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हो, है ना, या फिर आपका कोई कार्य है जो बन ही नहीं रहा है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, कौन सा कार्य, जैसे आपकी नौकरी का कार्य हो गया, कहीं नौकरी जाते हो, नौकरी नहीं लग रही होती है, व्यापार खोला, कहीं बातचीत कर रहे हो लेकिन वहां पर आपकी बात नहीं बन रही है, आपके सारे कार्य अटक रहे हैं, कोई भी कार्य आपका पूरा हो ही नहीं रहा है, तो अगर आप किसी भी तरीके के कार्य की सिद्धि, चाहे नौकरी का, व्यापार का, घर का, कुछ भी ऐसा हो, उसके लिए आपको यह उपाय करना है। आपका वो काम बनेगा ही बनेगा जिस काम की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत पूर्ण होने चाहिए। ठीक है, पहले नंबर पर चावल, दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा इत्र। अब यहां पर इत्र का जो क्रम है ना वो बिल्कुल अलग है, कोई सा भी आपको इत्र नहीं लेना। अगर आपको केसर वाला इत्र मिल जाता है ओरिजिनल तो आपको वो ले लेना है, और अगर केसर का इत्र नहीं मिलता तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि 2 से 4 कलियां केसर की आपको लेनी है और थोड़े से दूध के अंदर उसे गला देना है। तो केसर वाला जो दूध होता है ना, ज्यादा नहीं, मात्र आपको 7 बूंदे चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, केसर के दूध की 7 बूंदे ये ले लेना है, और एक लेना होगा आपको सफेद फूल। अब सफेद फूल का भी क्रम समझ लो, भूलवश भी आप केतकी का फूल मत लेना, ये मैं हर बार वीडियो में याद दिलाता हूं। काफी सारे लोग कहते हैं भैया हमें सब पता है, मत बताया करो बार बार, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है, नए होते हैं। केतकी का फूल अगर आप भूलवश भी शिवलिंग पर समर्पित कर देते हो, आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, क्योंकि केतकी ने झूठ बोला था। आपको क्या करना है, केतकी के फूल के अलावा जो सफेद फूल मिल जाए, क्योंकि केतकी का भी सफेद ही होता है, वो ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपको भोले बाबा के मंदिर पहुंचना है शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। किस समय पर जाओगे, ये वाला भी जो उपाय है ये भी आपको सूरज ढलने के बाद, यानी कि प्रदोष काल में रात्रि तक कभी भी कर सकते हो, उसके बाद में पूरी रात आप इस उपाय को कर सकते हो। प्रदोष के बाद, है ना, मैं यहां समय लिख देता हूं, प्रदोष नहीं, प्रदोष काल के बाद। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। सबसे पहले जब भी आप कार्य सिद्धि मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, है ना। यहां पर नाम का क्रम बदल जाता है, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित किया जाता है। फिर उसके बाद में अपना जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर 7 चावल के दाने, 1 सफेद फूल जो आपने लिया है वो, और जो केसर का इत्र या दूध आपने लिया है, उस केसर के इत्र या दूध को इन्हीं के ऊपर आपको छींटना है। ठीक है, छींट करके अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उस कार्य की सिद्धि को कहते हुए, कामना कहते हुए, शिवलिंग पर कहीं पर भी, है ना, शिवलिंग पर कहीं पर भी आप इन्हें रख करके चले आ जाना। हो सके तो महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देना, कहीं पर भी। पूज्य गुरुजी ने तो यह कहा शिवलिंग पर कहीं पर भी अपने उस कार्य की सिद्धि की कामना करके रख के आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपका नहीं बने। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यह भी कहा कि अगर आप शिवलिंग पर नहीं जा सकते हो किसी कारणवश, तो आप इसी उपाय को, अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो उस बेलपत्र पेड़ के भी नीचे आप इसी तरीके से जल चढ़ा करके और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के उसे बेलपत्र पेड़ की जड़ों में भी समर्पित कर सकते हैं, जब चंद्रमा की हल्की सी रोशनी बेलपत्र के पेड़ पर गिरने लगे। ठीक है, तो यह हो गया दूसरा उपाय। हम बात करते हैं अब तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये तो आपकी सारी धन की समस्या को खत्म करने वाला उपाय है। धन की चाहे कैसी भी समस्या हो आपकी, चाहे कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं आपके, दुकान व्यापार कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, धन की आवक सी रुक गई है, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा इस पूर्णिमा के दिन। 1 बेलपत्र आपको लेना है और 1 लेना होगा शमी का पत्ता। ठीक है, कहां से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इसी के साथ में जो चंदन मिल जाए आपको, सफेद या पीला या लाल, वो वाला चंदन ले लेना थोड़ा सा। इन्हें लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना।
जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने को करना क्या है, एक लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, इसी जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको यहाँ से थोड़ा सा जल एकत्रित करना है, जो भी जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा उस जल को उठा करके साइड में रख देना। ठीक है, यहां पर आप रख दोगे। उसके बाद में एक शमी का पत्ता जो आपने लिया है ना, उस शमी के पत्ते को सोमेश्वर महादेव का स्मरण करके शिवलिंग के ठीक ऊपर इस तरीके से समर्पित कर देना। उसके बाद जो एक बेलपत्र है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, है ना, अपने धन की कामना को कह करके उसी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना। देखिए, पहले आप कैसे समर्पित करते थे उसे समझ लो। जब भी यहां पर समर्पित करते थे ना, तो डंडी ऐसे रहती थी जलाधारी की तरफ, लेकिन इस बार जो आपको समर्पित करना है वो आपको ऐसे समर्पित करना है कि डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती जलाधारी की तरफ रहेगी। अपनी कामना कह करके भोले बाबा से विनती करना कि मेरे घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, बाबा कृपा कीजिए। और ऐसी कृपा करके, ऐसी मनोकामना मांग करके इस शमी के पत्ते को उठाकर इसी वाले जल के अंदर डाल लेना। ठीक है, और इसी जल को लेकर के अपने घर पर आना, अपने व्यापार स्थल पर, अपने घर पर, अपनी दुकान पर इस शमी के पत्ते को हाथ में लेकर के और इससे इस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छींटना प्रारंभ कर दो। केवल पूर्णिमा के दिन इस उपाय को किया जाता है, आपके घर की सारी धन की समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।